साल 2022 जिस खिलाड़ी के नाम से कभी दुनिया का हर गेंदबाज कांपता था, आज उसी विराट कोहली से लोग पूछ रहे थे, क्या किंग का दौर खत्म हो गया? 3 साल, एक भी इंटरनेशनल शतक नहीं, हर मैच के बाद आलोचना, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर मजाक, हर टीवी डिबेट में सिर्फ एक सवाल, क्या अब विराट को टीम से बाहर कर देना चाहिए? लेकिन 23 अक्टूबर 2022 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, 1 लाख से ज्यादा दर्शकों की मौजूदगी, सामने पाकिस्तान और भारत का स्कोर 31 रन 4 विकेट। पाकिस्तान की टीम पूरे जोश में थी, भारतीय फैंस की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं। हर किसी को लग रहा था अब ये मैच भारत के हाथ से निकल चुका है। लेकिन क्रीज पर खड़ा एक खिलाड़ी अपने बल्ले को नहीं, अपनी किस्मत को पकड़कर खड़ा था। उसे पता था अगर आज वो हार गया तो शायद लोग उसे हमेशा के लिए खत्म मान लेंगे, लेकिन अगर आज जीत गया तो पूरी दुनिया को फिर से याद दिला देगा कि शेर बूढ़ा हो सकता है, शिकार करना कभी नहीं भूलता। और फिर आगे जो हुआ उसे देखकर पाकिस्तान के चेहरे उतर गए। MCG कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा और क्रिकेट की दुनिया को मिल गई T20 इतिहास की सबसे महान पारी, 160 रन। T20 क्रिकेट में यह कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन सामने थी पाकिस्तान की सबसे खतरनाक गेंदबाजी। शाहीन शाह, अफरीदी, हारिस रूफ और नसीम शाह, तीनों ऐसी रफ्तार और धार के साथ गेंदबाजी कर रहे थे कि हर भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करता दिखाई दे रहा था। पहले KL राहुल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट, फिर कप्तान रोहित शर्मा जो टीम को तेज शुरुआत देने आए थे लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। भारतीय फैंस अभी इस झटके से उबरे भी नहीं थे कि सूर्य कुमार यादव भी पवेलियन लौट गए। और फिर एक गलतफहमी, एक रन आउट, अक्षर पटेल भी वापस। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 31 रन और 4 विकेट। पूरा MCG अचानक शांत हो गया। टीवी के सामने बैठे करोड़ों भारतीय फैंस के चेहरों पर मायूसी साफ दिखाई देने लगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, बस अब मैच खत्म। उधर पाकिस्तान के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। हर डॉट बॉल के बाद जश्न, हर विकेट के बाद जोश। उन्हें लग रहा था कि विश्व कप की सबसे बड़ी जीत अब बस कुछ ओवर दूर है। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि सामने कोई साधारण बल्लेबाज नहीं, विराट कोहली खड़े थे। एक ऐसा खिलाड़ी जो दबाव से भागता नहीं बल्कि दबाव को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना देता है। लेकिन विराट भी जानते थे कि अकेले यह मैच नहीं जीता जा सकता। उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो आखिरी सांस तक उनका साथ निभाए। और तभी क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। यहीं से शुरू हुई वह साझेदारी जिसने पाकिस्तान के हाथों से जीत धीरे धीरे छीननी शुरू कर दी। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने कोई बड़ा शॉट नहीं खेला, सिर्फ सिंगल, डबल और खराब गेंद का इंतजार। हर ओवर के साथ रन आते रहे और पाकिस्तान को पहली बार महसूस होने लगा कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि अगले 2 ओवरों में 31 रन चाहिए थे। क्रिकेट की भाषा में यह लगभग नामुमकिन था। MCG में बैठे भारतीय फैंस भी खामोश थे, क्योंकि सामने गेंद लेकर आ रहा था पाकिस्तान का सबसे तेज हथियार हारिस रूफ। दुनिया जानती थी अगर ये ओवर पाकिस्तान ने निकाल दिया तो मैच भी निकल जाएगा। पहली गेंद सिर्फ 1 रन, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद फिर सिर्फ 1 रन, चौथी गेंद डॉट। लगभग हर किसी ने मान लिया था अब भारत नहीं जीत सकता। लेकिन विराट कोहली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने हारिस रूफ की तरफ देखा, गहरी सांस ली और अगली गेंद, रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। लेकिन विराट ने सीधे बल्ले का पूरा फेस दिखाया और गेंद सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर, छक्का। पूरा MCG फट पड़ा। कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर अपनी सीट से खड़े हो गए। भारतीय ड्रेसिंग रूम में फिर से उम्मीद जाग गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आखिरी गेंद, फिर हारिस रूफ, फिर तेज रफ्तार। लेकिन इस बार विराट ने जो शॉट खेला उसे देखकर खुद रूफ भी कुछ सेकंड तक खड़े रह गए। फाइन लेग के ऊपर से एक असंभव फ्लिक और गेंद सीधे दर्शकों के बीच। लगातार दूसरा छक्का। उस पल MCG में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, कोहली कोहली कोहली। 12 गेंद पहले जो मैच पाकिस्तान की मुट्ठी में था, अब वही मैच भारत की तरफ झुक चुका था। लेकिन अब जीत के लिए भारत को चाहिए थे
6 गेंदों में 16 रन। गेंद थी मोहम्मद नवाज के हाथ में। पूरा एमसीजी अपनी सांसें रोक चुका था। एक तरफ पाकिस्तान इतिहास के सबसे बड़े मैच को जीतने के बेहद करीब था, तो दूसरी तरफ विराट कोहली इतिहास लिखने से सिर्फ कुछ कदम दूर थे। पहली गेंद हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन कैच आउट। पूरा पाकिस्तान खुशी से झूम उठा। अब नया बल्लेबाज था दिनेश कार्तिक, दबाव से भी ज्यादा बढ़ चुका था। दूसरी गेंद विराट ने लॉन्ग गॉन की तरफ जोरदार शॉट खेला। गेंद सीमा रेखा के पार, छक्का। लेकिन रुकिए, अंपायर ने हाथ ऊपर उठा दिया। नो बॉल, क्योंकि गेंद कमर से ऊपर थी। छक्का भी मिला, नो बॉल का अतिरिक्त रन भी। और सबसे बड़ी बात, अब भारत को मिली फ्री हिट। एक ही गेंद में पूरा मैच पलट गया। अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरों पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई देने लगी। फ्री हिट वाली गेंद, विराट बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे स्टंप से टकरा गई। सामान्य गेंद होती हो तो विराट आउट थे, लेकिन यह फ्री हिट थी। वह आउट नहीं हुए, गेंद दूर निकल गई और भारत ने तेजी से 3 रन पूरे कर लिए। अब हर गेंद, हर रन मैच की दिशा बदल रहा था। अगली गेंद दिनेश कार्तिक स्टंप आउट। अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे 2 गेंदों में 2 रन। पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था। क्रीज पर आए रविचंद्रन अश्विन। नवाज ने दबाव बनाने के लिए अगली गेंद लेग साइड में फेंकी। अश्विन ने शानदार समझदारी दिखाई। उन्होंने शॉट खेलने की जल्दबाजी नहीं की, गेंद को जाने दिया। वाइड। अब समीकरण बदल गया। एक गेंद, एक रन। पूरा एमसीजी सांस रोककर खड़ा था। नवाज दौड़े, गेंद डाली। अश्विन ने हल्के हाथों से गेंद को मिड ऑफ के ऊपर खेल दिया। दोनों बल्लेबाज दौड़े और जैसे ही वह रन पूरा हुआ, पूरा मेलबर्न, पूरा भारत और करोड़ों भारतीय फैंस जश्न में डूब गए। विराट ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में राहत थी, चेहरे पर मुस्कान थी और पूरे एमसीजी में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, कोहली, कोहली, कोहली। 53 गेंद, 82 रन नाबाद। लेकिन ये सिर्फ 82 रन नहीं थे, ये आलोचकों को दिया गया जवाब था। ये उस खिलाड़ी की वापसी थी जिसे दुनिया खत्म मान चुकी थी। मैच के बाद विराट कोहली ने खुद कहा, मेरे T20 करियर की यह सबसे बेहतरीन पारी है और शायद क्रिकेट इतिहास भी हमेशा यही कहेगा, क्योंकि कुछ पारियां सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं लिखी जाती, वे करोड़ों लोगों की यादों में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। अगर आपको भी लगता है कि एमसीजी में खेली गई विराट कोहली की 82 रन की पारी T20 इतिहास की सबसे महान पारी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, किंग।